अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज जो मेरा वीलॉग है वो रिलेटेड है कुकिंग से। फ़र्स्ट टाइम कुकिंग में वैसे तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होती और लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा बन जाए तो बहुत सुपर मोटिवेटेड भी हो जाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बनाती हूँ वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं, जिसमें मेरे वालिद भी हैं शामिल और मेरे मियाँ भी शामिल हैं और मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। तो कुछ चीज़ें जो कि मैं ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ, जैसे कि है चलें वो मैं सरप्राइज़ रहने देती हूँ, मैं अभी शेयर नहीं करती क्योंकि ऑन एंड ऑफ अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी छोटी छोटी सिंपल रेसिपीज़ जो है वो मैं शेयर करूँगी अपने तमाम यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। और हो सकता है कि वो किसी के काम आ जाए, हो सकता है मेरी वीडियो से कोई कुछ थोड़ा बहुत सीख सके और यकीनन मेरी उन कुकिंग वीडियोज़ पे जब आपकी तरफ से मुझे फ़ीडबैक भी मिलेगा। बाय द वे जो फ़ीडबैक मुझे मिल रहा है मेरी वीडियोज़ पे, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बतों का। और बस इसी तरह मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए मेरी वीडियोज़ को और जो है वो शेयर भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। तो मेरी जो कमिंग बैक टू माय कुकिंग वीडियोज़ जिसकी मैं बात कर रही थी, तो मेरी कुकिंग वीडियोज़ का जो सबसे मेन जो एक स्पेशलिटी है वो ये कि मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। तो अब ये कितने सिंपल होती हैं और कितने लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स, बाय द वे मैं बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स से वो चीज़ें बनाती हूँ। तो वो किस तरह बनाती हूँ और क्या वो चीज़ें शामिल हैं, उसमें से पहली रेसिपी जो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ वो है बेसन के लड्डू, जो मैंने कल बनाए थे और मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ऑन एंड ऑफ करके। तो लेट्स सी व्हाट वी कुकिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसमें बेसन के लड्डू में मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सिर्फ हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बल्कि 4 चाहिए। एक तो बेसन है क्योंकि बेसन के लड्डू बन रहे हैं, घी हमें चाहिए क्योंकि घी में जो है वो लड्डू बनाए जाते हैं और भुना जाता है उसको घी में, और चीनी चाहिए होगी हमें हस्बे ज़रूरत, और हमें चाहिए होगी इलायची। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्योंकि मैं तकरीबन 1 किलो बेसन का मैं बना रही थी, तो मैंने जो घी लिया था वो तकरीबन 1 कप घी लिया था। एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपने जिस कप से मेजरमेंट करनी है घी की, उसी कप से आपने मेजरमेंट करनी है बेसन की, ठीक है। अगर आप बेसन किसी और से लेंगे और घी किसी और बर्तन से लेंगे तो आपको परेशानी होगी। अच्छा, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप घी गर्म करेंगे और उसमें बेसन डाल के उसको भूनना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि लम्स उसमें ना बनने दें और उसको भूनते रहें। बेसन के जो लड्डू को जब आप बनाने शुरू करते हैं, भूनना शुरू करते हैं, तो वो 3 से 4 शक्लें अपनी तब्दील करता है मुख्तलिफ़ वक्तों पर। तो ये पहली सिचुएशन है जिसमें मैंने घी डाल के पहले उसको बेसन को भूनना शुरू किया। मुझे थोड़ा ड्राई लगा तो मैंने अभी आपके सामने 1 चमचा जो है वो घी और ऐड किया है और मैं उसको मुस्तकिल तौर पे भून रही हूँ। हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपका हाथ रुकेगा तो बेसन लगने का खदशा हो सकता है। तो आपने इसको मुस्तकिल तौर पे भूनते रहना है। आँच आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल धीमी आँच हो, दम वाली आँच पे आपने भूनना है इसको। आँच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। ये थोड़ा सा अब आपके सामने शक्ल है कि थोड़ा थोड़ा जो मिक्स होने लग गया है बेसन आपस में, और अगर आपको थोड़ा सा ड्राई और लगे तो आप उसमें आधा चमचा घी, जो मैंने स्पून यूज़ किया है इसमें खाने सालन निकालने वाला, उसमें आप आधा चमचा घी और ऐड करके और फिर इसको आप जो है वो मुस्तकिल मिक्स करते रहेंगे, उसको भूनते रहेंगे। बेसन के लड्डू हो चाहे बेसन का हलवा हो, इनफैक्ट कोई भी हलवा हो, इसमें सारा काम जो असल होता है वो भुनाई का होता है। आपकी भुनाई अगर अच्छी हो, आँच कम हो, तो
आपकी जो भी डिश होती है तो वो बहुत अच्छी बनती है और खुशबू बहुत अच्छी। अच्छा, इस टाइम पे जब मैं भूनना शुरू किया था तो बेसन का रंग भी तब्दील होना शुरू हो गया था और अच्छी सी खुशबू भी, जो एरोमा होता है वो भी आना शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको निशानी बताऊंगी कि आपको जब अंदाज़ा हो, जैसे कोई बिगनर अगर बना रहा है शुरू में, तो उसको कैसे अंदाज़ा हो कि अब बेसन जो है वो मुकम्मल तौर पर भुन चुका है और अब उसको हमें चूल्हे से उतारना है। तो वो निशानी भी अभी मैं आगे जाके बताऊँगी। जब तक आपने इसको कंटिन्यू भूनना है, थोड़ा सब्र का काम है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, आपने सुकून से इसको भूनना है, बिल्कुल तसल्ली से और बहुत सब्र के साथ। अब ये देखें, थोड़ी सी शक्ल इसकी और चेंज होना शुरू हो गई है, लम्स इसके तकरीबन सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब ये एक नई शक्ल में भूनते, क्योंकि मैं कंटिन्यू जो है वो वीडियो नहीं बना रही थी, मैं आपसे बात करते करते इसके क्लिप्स ले रही थी और जब मुझे इसको कंटिन्यू भूनना था, इतना भूनना था कि ये अब इस शक्ल में आ गए, थोड़ा सा निस्बतन लिक्विडी फॉर्मेट में। ठीक है, इसमें देखें अब आपके इसमें घी ऊपर आना शुरू हो गया। तो एक्चुअली ये असल निशानी होती है कि आपका जब घी ऊपर आना शुरू हो जाए और थोड़ा सा निस्बतन ये लिक्विडी फॉर्मेट में आना शुरू हो जाए, और ज़ाहिर सी बात है जब आप बना रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें खुशबू भी आना शुरू हो गई हो जाती है और इसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाती है और घी ऊपर आ जाता है और हल्का सा जो है वो बेसन का रंग भी चेंज हो जाता है। और ये इस वक्त मेरे पास, मेरे घर पे जिस वक्त मैं बना रही थी उस वक्त लाइट चली गई थी, तो बहुत शुक्रिया कि इलेक्ट्रिक वालों का। अच्छा, ये मैंने जब मेरा बेसन वहाँ से हो गया था तो मैंने इसको एक खुले बर्तन में निकाल लिया था। अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि इसको हमने अब ठंडा करना है और इसमें अब हमने मिलानी है चीनी, क्योंकि गरम बैटर में गरम जो है वो अगर आप मिलाएंगे चीनी तो वो आपको मेल्ट कर सकता है। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो आपके जो लड्डू हैं उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी को पीस लिया था, तकरीबन 2 कप चीनी थी और मैंने इसको पीस के इसमें मैंने 3 से 4 इलायची भी मैंने डाल दी थी। इलायची छील के उसके जो दाने होते हैं ब्लैक वाले अंदर, वो मैंने तकरीबन 4 इलायची मैंने इसमें, जब मैं चीनी पीस रही थी तो मैं इसको डाल रही थी और अब मैंने इसमें जो है वो इसको डाल के मिक्स करना शुरू किया। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा चीनी ऐड करती रहती हूँ और फिर मैं उसको टेस्ट करती हूँ पहले अच्छी तरह मिक्स करके, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ मीठा थोड़ा कम खाया जाता है, तो मैं जो हूँ वो थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के मैं टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे अगर कम लगती है तो फिर मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। ये बैटर याद रहे कि हमने रूम टेम्परेचर पे ला के ठंडा करके और फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी मिक्स की। अगर आप गर्म में ऐड करेंगे तो ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर आपके लड्डू बनेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास घर में कोई ड्राई फ्रूट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने सिंपल लड्डू बनाए हैं। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, जैसे आप बादाम क्रश करके उसको रोस्ट करके हल्के से और फिर अगर आप मिक्स करना चाहते हैं, तो जब आपका बिल्कुल बेसन रेडी हो जाता है, जब आपने खुले बर्तन में निकालना होता है, टर्न आउट करना होता है, उस टाइम पर आप मिक्स कर सकते हैं। भूनते वक्त आपने उसमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और या फिर जिस वक्त आप चीनी मिक्स कर रहे हैं, चीनी मिक्स करने के बाद आप उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। आप पिस्ता ऐड कर सकते हैं, आप रोस्टेड आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, आप रोस्टेड पीनट्स ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन मेरे पास चूँकि अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं मिला। चीनी मैंने टेस्ट कर ली थी, मुझे कम लगी थी तो मैंने इसलिए थोड़ी सी और ऐड कर दी। वैसे मुझे जो कैलकुलेशन थी उसका मुझे अंदाज़ा था, इसलिए तकरीबन 1 किलो बेसन में तकरीबन आधा किलो चीनी जाती है, लेकिन पिसी हुई। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था, मुझे कम लगी तो मैंने और ऐड कर लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और ये फाइनल लुक जब मेरा मिक्स हो गया था चीनी, तो मैंने उसको इस तरह से लड्डुओं को शेप दे दिए थे। तो आप लोग भी बना के टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा।
इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।